आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन क्या कारण है? मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। अब दूसरे मीटिंग में भी आपने हमको नहीं बुलाया, चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं बुलाया। आज तक मैंने बात करने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, और भी प्रयास हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगस्त तक हम लगातार इस प्रयास को रखें। और मैं कोई अलग नहीं हूँ, कोई कमजोर भी नहीं हूँ, बस मेरी कमजोरी जनता है, इसीलिए मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं लगातार 5 सीटों पर अपना प्रयासरत हूँ। मैं 5 सीटों पर तैयारी में लगातार कर रहा हूँ। चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हों। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कह दिया है कि महागठबंधन को बस अगस्त तक का समय देंगे, क्योंकि बार बार लालू यादव से मिले, बार बार तेजस्वी यादव को बोले, सबको बोले कि महागठबंधन से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद भी कोई आंसर नहीं आ रहा है उधर से, तो साफ कह दिए कि अगस्त तक का समय है। अगर शामिल करें महागठबंधन तो ठीक, नहीं तो खुद से लड़ेंगे चुनाव। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आप वो सुनिए। चलिए, एनडीए का तो मैंने पहले ही कहा कि एक व्यक्ति है जो अपनी बदौलत अब राजनीति नहीं करना चाहती है। वो शरद, वो पवार हो, अजीत पवार हो, कहीं पर पटेल हो, कहीं मणिपुर हो, कहीं कोई हो, कहीं थूक छटा हुआ व्यक्ति जिसको पार्टी को तोड़ दिया, भगा दिया, कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जिनका हो। चलिए, उन्होंने एक प्रयास तो शुरू किया। 24 में चुनाव जीतने के लिए नेक टू नेक एनडीए ने जिस तरीके से लगातार, चाहे वो यूपी में निषाद का मामला हो, चाहे पटेल का मामला हो, चाहे यहाँ मांझी जी का मामला हो, चाहे किसी अन्य का मामला हो, हर मामले में एक कदम प्रयास करने का सीट टू सीट एनडीए ने कोशिश की। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो और जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ, तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है, मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज़्यादा हमला करने की कोशिश हमने की, उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर्स देख लें, मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया, करवाया गया। गोधरा हुआ, मैंने तब ट्वीट किया, करवाया गया। केरला स्टोरी आई, तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है। कश्मीर फाइल आए, तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज़ को जोड़ा गया है। फिर आदि पुरुष आया, मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं। जो शब्द, जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे? तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीज़ों को। हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। जब भी कोई बारी आती है तो विपक्ष की भूमिका में। 17 साल के बाद बीजेपी पहली बार राजनीति करने के लिए पूरी ताकत लगा के 2000 आदमी नहीं जुटा पाए और एसआईएस को, गार्ड को बुलाना पड़ गया, और उसके बाद मिर्ची गुर्दी सबका उसको सहारा लेना पड़ गया। और उसके बाद उसने डिमाइसाइल मुद्दे पर कोई बात नहीं की, तेजस्वी 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 तेजस्वी। अब एक व्यक्ति अब मैं लगातार इस मामले में प्रयास किया। पहले भी इन्होंने बैठक की और भी लोगों को बुलाया, मैंने फिर दोबारा आज बैठक हो रही। मुझे लगा कि आखिर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आज़ादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज़्यादा बात रखता हो, बिना जाति धर्म के मजहब के। आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन क्या कारण है? मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपने, चाहे ममता दीदी इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है। लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बड़प्पन और दिल दिखाया है, क्या हम बिहार में उस बड़प्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या दिल नहीं दिखा सकते? जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को अपना प्रयास किया कि मैं, हमारे नेता भी प्रयास किए, हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग
चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हों। आप राजा हैं, तय आपको करना है, आपको जरूरत है किसकी की नहीं है। वैसे तो मैं लगातार बिहार के हर जगह, हर क्षेत्र में, हर घर में हूँ। मैं लगातार, यदि इंडिविजुअल आप लीडरशिप की बात और किसी की करिएगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति, आज पप्पू यादव पर कोई जाति का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर हिंदू मुसलमान का ठप्पा नहीं है, बेईमानों का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर किसी भी तरह के आवाज़ देने से पीछे हटने का ठप्पा नहीं है। तो मैं लगातार कोसी सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के 5 सीटों पर, आज नहीं 1 सालों से लगातार मेरा प्रयास जारी है कि मैं इसको कैसे मजबूत करूं और कोसी सीमांचल मिथिलांचल में सभी जाति को कैसे लाऊं। और मेरा ये प्रयास रहा है कि इस हर जाति को एक साथ लाने का प्रयास मैं लगातार किया। मेरा जो कैरेक्टर रहा है, मेरा जो वे रहा है, तरीका रहा है, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें और एक कैरेक्टर के साथ जिए। और फिर मैंने कभी दलगत चीज़ों को भी नहीं देखा, सबके लिए मैं खड़ा रहा और मददगार रहा। ऐसे समय में कोसी सीमांचल हमेशा वहाँ की जनता चाहती है कि पप्पू यादव हिस्सा महागठबंधन का हो, और इसीलिए मैंने कभी इस मामले से अलग नहीं हुआ। मैं हमेशा, हमारी कोशिश रही कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। आखिर क्या दिक्कत है राजद या जदयू के किसी व्यक्ति को, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने हमेशा कहा है, दोबारा मीटिंग जिसमें 26 अन्य पार्टियों को भी जोड़ा गया, अच्छी बातें हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं लगातार 5 सीटों पर अपना प्रयासरत हूँ। मैं 5 सीटों पर तैयारी में लगातार कर रहा हूँ, लेकिन महागठबंधन के हिस्सा बनने में उनके विचारों के साथ मैं खड़ा रहूँ। मेरी ताकत रही या नहीं रही, 1% की मेरी ताकत है या 2% की है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि तीसरी जो फ्रंट है वो जब कभी चुनाव आता है, तब जब तीसरा फ्रंट बनने की बात आती है तो वह लोगों के बीच विश्वसनीयता खड़ा नहीं कर पाती है। हम तीसरे फ्रंट बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं और फिर 5 साल साथ नहीं रहते हैं, फिर एक साथ मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। तो ये तीसरा फ्रंट, मैं किसी तीसरे फ्रंट की ताकत को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। बसपा की अपनी ताकत है, AIMM की छोटी ताकत है, या AIMM का बिल्कुल है। बीजेपी समझती है इसी नफरत से उसकी पार्टी जिंदा रहेगी, AIMM भी समझती है मेरी इसी आइडियोलॉजी से मेरी पार्टी जिंदा रहेगी। तो यदि बीजेपी गलत नहीं है तो AIMM को भी बहुत गलत नहीं कहा जा सकता है। बहुत क्लियर है इस मामले में, क्योंकि बीजेपी भी अपने नफरत का आधार चुनती है, AIMM भी अपने तरीके, अपनी आइडियोलॉजी का आधार चुनती है। कल के दिन जिस तरीके से आप लगातार चिराग जी शहाबुद्दीन जी से मिले, के पत्नी से मिली, कब तक आप शहाबुद्दीन जी के पत्नी को तिलांजलि देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल कई तरह की चीज़ें आप लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं, अब मुख्तार अंसारी के बेटे को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरे मीटिंग में भी आपने हमको नहीं बुलाया, चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं बुलाया। आज तक मैंने बात करने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, और भी प्रयास हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगस्त तक हम लगातार इस प्रयास को रखें, हमें कोई कमजोर ना आके, और मैं कोई अलग नहीं हूँ, कोई कमजोर भी नहीं हूँ। बस मेरी कमजोरी जनता है, इसीलिए मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आप महागठबंधन, एक मिनट, मेरी कमजोरी जनता है, क्योंकि मैं जनता से हूँ और हर घर से जुड़ा हुआ हूँ। और सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो या दरभंगा हो, इस इलाके के लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव इस देश को बचाए, पप्पू यादव इस देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाए। पप्पू यादव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। और एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा हूं, लेकिन मैं यह जरूर आज कहूंगा कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूंगा या नहीं रहूंगा। और इसके लिए मैं अगस्त तक बहुत क्लियर हूं कि मैं अगस्त तक अपने कामों को मैं करते जा रहा हूं और इंतजार करूंगा। अगस्त के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कि जनता के बीच मैं जाऊंगा और कहूंगा मैं लगातार मैंने प्रयास किए और उन्होंने लगातार हमारे प्रयास को तवज्जो नहीं दी। तब मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता जो तय कर देगी, या पार्टी अकेले, मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरा गठबंधन
रिलायबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे गठबंधन है तो साथ लड़ा जा सकता है, लेकिन रिलायबल नहीं होता है। तो प्रयोग हमने तो देखा और कई बार हमने प्रयोग किया है, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीज नहीं की जा सकती। इसीलिए जनता के कारण मैं महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। जो मेरी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के कारण महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मेरी ताकत 2 या 3 सीट की है। हो सकता है कल आइडियोलॉजी के चलते हमें एक महागठबंधन हमारी उस तवज्जो को ना दे, उसके बावजूद भी मैं हर चीज स्वीकार करूंगा। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से पप्पू यादव ने कह दिया कि अगस्त तक का समय दे रहे हैं। अगर महागठबंधन शामिल करती है तो ठीक, नहीं तो 5 जगहों से लड़ेंगे जरूर चुनाव। अब जनता के बीच में हमेशा जाते हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं, तो चुनाव तो लड़ना ही है। लेकिन वो चाहते हैं कि महागठबंधन से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी कोई आंसर नहीं आ रहा है महागठबंधन की तरफ से। आप भी जान रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। उसके बाद जो पीसी किए पप्पू यादव, उसमें साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन अगर शामिल करती है अगस्त तक तो ठीक, नहीं तो लड़ेंगे जरूर चुनाव। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।